Good morning, everyone. Welcome to the biology class. So, my name is Ankur Anup, and I will be your biology lecturer for this academic session. And speaking about the biology class, we have some 6 chapters for this session, and the 6 chapters in your session mainly are chapter number 5, 6, chapter 5 fundamental of life, chapter 6 tissues, chapter 7 diversity in living organisms, and chapter 13 why do we fall ill, chapter 14 natural resources, and this is your chapter 15 improvement in food resources. मीन्स इन टोटल वी हैव 6 चैप्टर्स, और ये जो टोटल 6 चैप्टर्स हैं ये हमारे बायोलॉजी के सिलेबस में आता है आपके 9th क्लास में. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला इस सिलेबस के चैप्टर का, चैप्टर 5 फंडामेंटल ऑफ लाइफ. ओके, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर अपने सिलेबस का 9th के बायो सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो इसको जानने से पहले, ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी नाम का ये जो सब्जेक्ट है वो किन किन चीज़ों से डील करता है. हम ये ज़रूर जानते हैं कि बायो मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ zoology एंड बॉटनी. zoology बॉटनी जैसे दो मेन सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी, राइट. थोड़ी राइटिंग में इश्यूज आपको दिखेगी, लेकिन डोंट वरी, आपको ये जो लिखा हुआ नोट है इसका PDF इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, PDF के रूप में मिल जाएगा. उसके लिए आपको गूगल ड्राइव का एक अकाउंट होना ज़रूरी है, आपको उस PDF को एक्सेस करना है. तो जैसे ही आपको ये वीडियो दिखे उसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, अभी जस्ट आप बातों को जस्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं. वैसे मैं भी उनमें से एक ही हूँ. बहुत कम रिसोर्सेज हैं यहाँ पर अवेलेबल, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, इसलिए जितना रिसोर्सेज अवेलेबल था उसकी मदद से अभी इतने क्लासेस हो पा रही हैं. सो जस्ट आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, एडजस्ट करिएगा, धीरे धीरे करके मैक्सिमम इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी. ओके, तो जो सेल है, सॉरी, जो हमारी लाइफ है, उस लाइफ का फंडामेंटल क्या है, उस लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है. चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो इस दुनिया में, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबकी खासियत एक ही होती है, और वो ये है कि उनमें एक डिफरेंट खूबियाँ मौजूद रहती हैं. वो खाना खा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, कुछ में मूवमेंट रहता है, कुछ ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं रहता लेकिन फिर भी हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं, कुछ ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, कुछ के शरीर में खून बहता है, कुछ के शरीर में खून के बजाय कुछ और एलिमेंट की प्रवाह होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने लायक होते हैं, कुछ के केसेस में ऐसा होता नहीं. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं. तो ये सारा मामला किससे संभव हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. इट कैन बी पॉसिबल बाय ओनली वन थिंग, एंड दैट इज नॉन एज द सेल. इस सेल की वजह से all the things, basic things of our life happens. So we can say that cell is a structural and fundamental unit of life. सेल एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल मीन्स हमारे सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला चीज़ है सेल. एक फंडामेंटल यूनिट मतलब एक तरफ से बेसिक चीज़ों में काम
हाथ बटाने वाला। जैसे अभी आप लोगों का यू वांट न्यूट्रिशन, यू मस्ट हैव सम सेल्स एटलीस्ट टू डाइजेस्ट दोज थिंग्स। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर ब्रीथिंग, then the oxygen gets in, and that oxygen when converted into carbon dioxide needs some important elements differently। उसमें भी अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। सो दैट ऑल्सो मीन्स सेल वहाँ पर भी हमें मदद करता है। सो ऐसे डिफरेंट चीज़ों में सेल हमारा मदद करता है। ओके, आगे बात करें तो सेल की खोज सबसे पहले की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने एक छोटे से माइक्रोस्कोप, लकड़ी के बने माइक्रोस्कोप के टुकड़े में 1665 में एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। एंड रॉबर्ट हुक को ही इसका सबसे पहला दर्जा दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल। सेल की पहली डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट हुक को दर्जा दिया गया है। बट रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली लिविंग सेल की खोज नहीं की थी। जिंदा जो सेल है, मतलब प्लांट या एनिमल के अंदर देखा था, एक लकड़ी के टुकड़े में देखा था जो सूखा था। तो सेल का मतलब क्या है? सेल एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, छोटे से कमरे जैसे स्ट्रक्चर। अब कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें दुनिया का, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के भी बने हुए रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। अब मैंने आपको ये बताया था कि रॉबर्ट हुक ने पहला सेल तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो लिविंग सेल नहीं था। अगर ऐसा है तो सबसे पहला लिविंग सेल किसने खोजा होगा, देखते हैं। तो बात की जाए तो सबसे पहला लिविंग सेल जो खोजा गया था, द वेरी फर्स्ट लिविंग सेल, इट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट एंटोन वैन लीeuwenhoek। 1674 में उन्होंने इसकी खोज की थी, एंटोन वैन लीeuwenhoek। उनके द्वारा खोजा गया था सबसे पहला लिविंग सेल। सबसे पहली लिविंग सेल की खोज, जो लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल की खोज सबसे पहले की गई थी एंटोन वैन लीeuwenhoek के द्वारा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़रूर हैं, राइट। organisms which we can see, organisms which we cannot see. There are different type of living organisms that live around us, right? अब उनमें कितने सेल्स मौजूद है, कितने सेल्स मौजूद नहीं है, अब वो तो हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन एक अंदाज ज़रूर लगा सकते हैं वहाँ पर। एंड व्हाट इज दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सेल्स, बेसिक नंबर ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला बेसिक नंबर ऑफ सेल्स। How? There are mainly two type of living organisms on the basis of cells. One is a unicellular organism, मतलब सिंगल सेल वाले। Another is the multicellular organism, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ओके, सो व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? छोटे क्लासेस में पढ़ाई होगा आप लोगों ने, वो एक बार देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल के साथ जीते हैं, विच हैव ओनली वन एंड ओनली वन सेल। सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, मतलब इफ़ दे आर ईटिंग फूड, दैट वन सेल इज यूज्ड फॉर डाइजेशन। इफ़ दे आर ब्रीथिंग, then also that one cell is used. If they are reproducing their next generation, then also one cell is used. If they are taking out waste material from their body, then also that one cell is used. यानी कि सारे के सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हम लोग करते हैं, हमारा शरीर से खाना निकालने का प्रोसेस, हमारे शरीर में खून बहाने का प्रोसेस, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो खून वगैरह तो रहता नहीं, लेकिन उनके शरीर में खाना भिजवाने का प्रोसेस तो होना ज़रूरी है। एंड रेस्पायरेशन प्रोसेस, ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, सांस लेना छोड़ना प्रोसेस, शरीर से बाहर वेस्ट निकालने का प्रोसेस, ये सारा का सारा प्रोसेस उनके एक सेल के द्वारा किया जाता है। सो दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोस विच हैज़ ओनली वन सेल। इसका एग्जाम्पल अमाइबा, पैरामीजियम, इसके एग्जाम्पल से ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स मतलब अलग अलग सेल अलग अलग काम में अलग अलग फंक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, रेस्पिरेशन के लिए जो सेल होते हैं वो अलग होते हैं,
डाइजेशन के लिए अलग सेल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होता है। यहाँ तक कि हमारे हमारे शरीर में केस देखा जाए, फॉर ब्लड सर्कुलेशन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. So all these organisms have different type of cells, and that cells have various functions, right? So multicellular organisms are those which have many cells. Example fungi, plants, animals. These are इसके examples में आते हैं. And talking about each and every cell, there are some specific components and they perform some specific functions. यानी कि हर सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मौजूद रहती है. हर एक सेल के अंदर हर एक सेल के अंदर देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स और कंपोनेंट्स. एंड ये जो कंपोनेंट्स रहता है इनका अपना अपना एक काम रहता है. दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, अपने खुद के फंक्शंस रहते हैं. एंड दीज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आर एक्चुअली नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. इनको कहा जाता है बाय द नेम सेल ऑर्गेनल. दे आर नोन एज बाय द नेम सेल ऑर्गेनल. एंड यही सेल ऑर्गेनल, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, ये सारे के सारे एक तरह से बेसिक यूनिट बना देते हैं, एक छोटा सा बेसिक यूनिट जिसको हम कहते हैं सेल. यही सेल ऑर्गेनल की वजह से एक सेल मौजूद रहता है. अब ये सेल ऑर्गेनल कौन से हैं, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा. सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड सेल हैज़ साइटोप्लाज्म, सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. डिफरेंट कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन अ सेल. चाहे कोई भी सेल हो, प्लांट सेल का भी हो या एनिमल सेल का भी. ओके, जैसे आप लोगों से कहा था, इस नोट का PDF आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. सो उसको रेगुलरली लिखते रहिएगा. एंड लॉकडाउन है, अपने फैमिली को और अपने आप को सेफ रखिएगा मैक्सिमम. आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ज़रूर हो, मैच्योर्ड हो, एटलीस्ट ये जानने के लिए कि हाँ अभी बाहर निकलोगे तो ख़तरा बहुत ज़्यादा है. इसलिए अपने आप को सेफ रखिएगा. एंड लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंजॉय करना है लॉकडाउन में बाहर निकल कर इधर उधर मंडरा कर. अपने आप को सेफ रखना है, अपने फैमिली को भी ये बताना है इसकी सेफ्टी के बारे में और इसके आने वाले अंजाम के बारे में, अगर बिन मतलब कि आप बाहर निकलते रहते हो तो. ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर और स्टे सेफ. ओके, thank you for the class and have a nice day.